देखिए प्रश्नावली 8.1 वर्ग दशम का ये प्रश्न है और हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था। तो आज फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 8.1 का ये प्रश्न नंबर जो है 7, प्रश्न नंबर 7 जो है हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और दिया क्या है उसको हम लोग लिखते हैं कि दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो यहाँ से हम लोग को कर्ण का वैल्यू पता करना होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का अगर हम लोग मान लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। इसलिए हम लोग को इस प्रश्न के द्वारा हम लोग को कर्ण का मान पता करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मानते हैं कि माना कि आधार बराबर आधार, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं कि आधार और लंब का जो अनुपात दिया हुआ है, आधार और लंब का अनुपात है 7:8। यहाँ से हम लोग मानते हैं, माना आधार बराबर 7K और लंब बराबर क्या मानते हैं 8K। यहाँ से हम लोगों को कर्ण का मान पता करना होगा, कर्ण बराबर वाट। यहाँ से अगर हम लोग कर्ण का मान लिखे किसके द्वारा, तो हम लोग कर्ण देखेंगे पाइथागोरस परिमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर होता है और प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का, ये देखिए कर्ण तो निकालना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार, तो ये जो आधार है, आधार देखिए यहाँ पर पता है कि 7K है, और लंब क्या है, तो लंब है 8K, तो हम लोग लिखेंगे 8K का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 7×7 49 होता है, 8×8 64 होता है, और कर्ण अगर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे और इधर दोनों को जोड़ के हम लोग रूट लगा देंगे। कितना हो गया 49, 9 4 13, 6 4 10 11, 113K का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा 113 रूट के अंडर और यहाँ पर लिखेंगे K। ये मेरा कर्ण का मान पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो अब हम इसको बनाते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, अब जो प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में हो जाएगा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए a + b और a - b, इसको अगर तोड़ेंगे तो a + b इंटू a - b होता है a² - b², तो a² - b² लिख दिए हम लोग। नीचे में a + b इंटू a - b, a - b का a + b और a - b, तो a² - b²। अब यहाँ से हम लोग मान बिठाते हैं, देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा। साइन का क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से लंब क्या हो गया 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और कर्ण का मान क्या हो गया लंब बटे में कर्ण, कर्ण का निकला हुआ है वैल्यू √113, और यहाँ पर k इसको लिख भी सकते हैं, चलिए लिखिए दिए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग इसका स्क्वायर लिखते हैं। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर साइन लंब बटे में कर्ण हो गया। अब अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 - इट हो जाएगा 8, 8×8 64 K का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 64K का स्क्वायर बटे में 113K का स्क्वायर
हो गया 113 के का स्क्वायर। देखिए के का स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे में एलसीएम लेते हैं 113 और यहाँ पर इसको 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो 113 आता है। 113 को 1 से गुना करते हैं तो 113 और माइनस 64। 113 में 64 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 13 से 4 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ बच गया 10, 10 में से 6 गया 4 बचा। 49 बटे में 113 ये ऊपर वाले का वैल्यू आया। देखिए नीचे वाला का भी वैल्यू निकालना था तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ से मिटा के हम लोग 1 माइनस कोस का वैल्यू होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 के, तो यहाँ लिखेंगे 7 के आधार बटे में कर्ण रूट अंडर 113 के, बाहर में है के और इसका स्क्वायर करते हैं। अब सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस 8 64 बटे में 113, इधर हो गया के का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया के का स्क्वायर, बटे में हम लोग लिखते हैं क्या लिखेंगे कि 1 माइनस 49 के का स्क्वायर बटे में 113 के स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, नीचे भी के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस क्या बच गया 64 बटे में 113 बटे में 1 माइनस 49 बटे में 113। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 113 में 64 माइनस करेंगे और नीचे में 113 बटे में 113 माइनस 49 बटे में 113। देखिए 113 से 113 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। 113 में 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया बच गया 9, 10 में से 6 गया बच गया 4। और यहाँ पर देखते हैं नीचे में कि 13 में 9 गया बच गया 4, 13 में 9 गया बच गया 4, 10 में से 4 गया बच गया 6। तो 49 बटे में 64 आया, 49 बटे में 64 आया। ये 1 नंबर का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कोट का मान दिया हुआ है प्रश्न में 7/8, तो 7 बटे में 8 और इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दिए, साथ ही 49 8 64। देखिए दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 वर्ग दशम का ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर से चल रहा है सवाल, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर दिया है। आप भी वीडियो को आराम से देखिए और इसका हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला सवाल को बनाते हैं।